हेलो क्लास, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारा क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा था, जिसके मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग हम लोग कर रहे थे। मेथड्स उसमें वैल्यू एडेड मेथड का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। इससे पहले हमारा इनकम मेथड का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। तो आज तो थर्ड जो हमारा बचा हुआ है, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, एक्सपेंडिचर मेथड का एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक्सपेंड करना, खर्चा करना। अब जो होता है, हम सर्कुलर फ्लो में जो आपने फ्लो चार्ट देखा होगा, उसमें आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, दैट वट एवर वी एक्सपेंड और वट एवर वी स्पेंडिंग मनी, वो किसी ना किसी का इनकम हो रहा है। अगर एज अ हाउस होल्ड हम लोग कुछ खरीदते हैं मार्केट में जाके, तो वो शॉपकीपर का वो एक ही इनकम होता है। हम कुछ ना कुछ खरीदते हैं, वो सर्कुलर फ्लो ऑफ मोशन में दैट बिकम्स ए इनकम। तो एक्सपेंडिचर मेथड को कैलकुलेट करना और उसके कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, चलिए अब हम इसके मेथड्स को आगे देखते हैं। इसके एलिमेंट्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए जो एलिमेंट्स जो कि हमारी स्टार्टिंग है, जीडीपी एमपी, तो इसका मतलब ही आप समझ रहे हो, दैट वी सी व्हाट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलिए, now there are four types of you know four types of elements which are needed to calculate the expenditure method। ठीक है, पहला है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो फाइनल गुड्स होते हैं, गवर्नमेंट जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, उनको कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट फाइनल जो कंजम्पशन हो जाता है उसका एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट यू हैव ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फाउंडेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फाउंडेशन। ओके, सेकेंड है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फाउंडेशन। जितना भी हमारा डोमेस्टिक मीन्स हमारे नेशनल जो इनकम है, डोमेस्टिक जो कैलकुलेशन, उसमें नेशनल में और डोमेस्टिक में ये फ़र्क हो जाता है। वी इन नेशनल वी ऑल्सो कैलकुलेट द इनकम विच इज़ कमिंग from the international, internationally we are having some income, but that is in domestic we don't calculate that। okay, so gross domestic capital foundation, जहाँ पे हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फाउंडेशन को कैलकुलेट करेंगे। नाउ नेक्स्ट यू हैव नेट एक्सपर्ट्स। नेट एक्सपर्ट्स, नेट एक्सपर्ट्स कैलकुलेट करते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ओके, so we denote as at x minus m। okay, next you have private final consumption expenditure। private final consumption
एक्सपेंडिचर। सो ये आपके 4 एलिमेंट्स है, GGNP। ओके, दिस इज GGNP। उसमें फैला है आपका, जहाँ हम गवर्नमेंट के फाइनल गुड्स को कैलकुलेट करते हैं फॉर गवर्नमेंट फॉर द एक्सपेंडिचर मेथड, दैट इज गवर्नमेंट फाइनल consumption expenditure. Next is gross domestic product is being calculated, that is gross domestic capital foundation. Next is, उसके बाद है आपका net exports माइनस imports का जो कैलकुलेशन करके जो नेट वैल्यू या फिर टोटल निकल के आता है वो है। नेक्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, सो ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कौन आ जाता है, हम लोग, वी आर पीपल हु बिलोंग द इनकम विच इज बिलोंग टू द हाउस होल्ड्स। ओके, हम लोग बाहर से कुछ खरीदते हैं तो हम लोग हाउस होल्ड्स के अंदर में आ जाते हैं। अब ये चारों आपको पता हो गया। इसके बाद एक चीज़ आपको बताई जाएगी, जहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फाउंडेशन को भी 2 बार में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसकी 2 यूनिट्स और होती हैं, 2 इसके एलिमेंट्स और हैं जिसको हम लोग अभी जान रहे हैं। ओके, तो थोड़ा माफ़ कीजिएगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, सो अब जो मैं आपको बता रही थी, कभी कभार आप इनमें किसी में भी कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन अगर आपका कंफ्यूजन होगा, सो दैट इज इन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फाउंडेशन, इसमें आपका कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसके जो 2 एलिमेंट्स हैं उनको आप देखिए, व्हाट आर दीज। सो पहला है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फाउंडेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फाउंडेशन। फिर नेक्स्ट है आपका चेंज इन स्टॉक। सो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला आप जानते हैं, फिर भी एक बार आपको पता होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, ये है। और चेंज इन स्टॉक को एक और वर्ड बोला जाता है, दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फाउंडेशन से आप समझ रहे होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फाउंडेशन, सॉरी बीच में यहाँ पे फिक्स्ड आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फाउंडेशन। जितना भी आपका फिक्स्ड कैपिटल फाउंडेशन है उसका ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू ली जाती है, विच इज़ द फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को ली जाती है। तो ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड है। ओके, दिस इज़ योर एक्सपेंडिचर मेथड। कैसे आपको कैलकुलेट करना है, देखिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए। आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तीनों मेथड्स के न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको तीनों मेथड्स के डेफिनेशन, मीनिंग, वाई इट इज़ यूज्ड, ये सब कुछ पता होना चाहिए। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, द चार्ट विच आई हैव मेड। एंड आई थिंक आपको ये एक्सपेंडिचर मेथड समझ में आया। होप यू हैव अंडरस्टूड द concept of expenditure method. If you like my video, then please like, share and subscribe to my channel. I shall be highly obliged. Okay, bye, goodbye, have a nice day, take care.